हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो सरकारी शेयर्स के बारे में और दोनों ही शेयर्स रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं और दोनों की ही ग्रोथ रेलवे के साथ ही जुड़ी हुई है। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 21 रुपए का ये शेयर है। फाइनेंस करती है ये छोटी सी कंपनी, वो भी रेलवे को। रेलवे की जो कुल बजट है उसमें से 40% का जो पैसा आता है वो पैसा यही कंपनी है जो फाइनेंस करती है। दूसरा है रेल विकास निगम, 28 रुपीज का ये शेयर है और भैया इंजीनियरिंग सेक्टर से मतलब जो भी मरम्मत का काम होता है वो ये कंपनी करती है। जो इंफ्रा की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, वो ये कंपनी करती है। छोटी सी है, दोनों ही कंपनी आप देखें बहुत छोटी सी कंपनी है, लेकिन काम जो है वो बहुत बड़े करती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों ही कंपनियों के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में ये शेयर लगातार नीचे की तरफ आया है, 4.5% की गिरावट है। लेकिन आप देखिए पिछले कुछ दिनों से इसने खुद को संभाले हुए है। 20 और 21 रुपए के बीच में ये झोले खा रहा है पिछले काफी वक्त से, और खुद को संभाला हुआ भी है इसने। पिछले एक साल से अगर हम देखें तो एक साल से शेयर का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो इसी साल फरवरी महीने में आया था, लेकिन 26 रुपए का हाई है और 20 रुपए 90 पैसे का लो है। अभी भी अगर हम देखें तो अपने लो के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर एक चीज और देखेंगे तो एनएससी में 83 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में अगर हम देखें तो 17 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 3.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। इंश्योरेंस कंपनी भैया आ गई है यहाँ पर, अब 1.18% की होल्डिंग उनके पास है। अब देखिए भले ही एफआई से थोड़ी सी बिकवाली करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है। और इतना ही नहीं, सरकारी कंपनी है तो भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और उन्हीं के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिले, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 7% की जो होल्डिंग है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास है। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, 10% का डिविडेंड पे वाली करने वाली ये कंपनी है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1 रुपए 5 पैसे का डिविडेंड पे किया है। आप सोचे 20-21 रुपए का शेयर आपको 1 रुपए का डिविडेंड पे करता है, तो डिविडेंड पेइंग के मामले में तो बढ़िया कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो रेलवे का जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो रहा है और यही एक वजह है कि टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है। और तो और अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है, हर किसी का कहना है कि भाई साहब मौका है, खरीदारी करो, हर गिरावट पे बाइंग करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी तेजी आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेवेन्यू भी आप देखिए 3,900 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यूज है और सबसे बेहतर मुझे लगता है इनके प्रॉफिट्स। 3,900 करोड़ की रेवेन्यू में जो कंपनी 1,045 करोड़ का मुनाफा करती हो तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आईआरएफसी की तो देखिए ये शेयर मार्केट का कछुआ है, ठीक है, कछुआ है, बहुत ही धीमे चलेगा, बहुत ही धीमे चलेगा, लेकिन लंबी रेस के लिए ये एक सही खिलाड़ी हो सकता है। अगर आपका प्लान है 2-3 साल के लिए निवेश करने का तो डेफिनेटली आईआरएफसी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल भी है और लॉन्ग टर्म में इसमें पोटेंशियल भी है। लेकिन अगर आपका प्लान 1-2 महीने का है तो भाई साहब ये शेयर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप क्या पता 1 महीने बाद भी मुश्किल से मुश्किल आपको थोड़ा सा ही ग्रोथ देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आप इसको 2-3 साल बाद देखेंगे तो ग्रोथ तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में अच्छा खासा डिविडेंड भी ये आपको कमा कर दे देगा। तो आईआरएफसी तभी खरीदिए जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको कम से कम 3-4 साल के लिए यहाँ पर निवेश करना है।
शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी ये बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है। और देखिए रेलवे हाल फिलहाल में देखिए तो जो सिचुएशन है देश में कोरोना की, उससे बंद पड़ी है, स्टॉप हो चुकी है, बहुत ही कम चल रही है। ऐसे में डेफिनेटली थोड़ा सा असर पड़ता है उन कंपनियों के ऊपर जो सीधे सीधे इस सेक्टर से जुड़ी हुई है। लेकिन जिस दिन धीरे धीरे कोरोना का कहर कम होगा और रेलवे थोड़ी सी भी शुरू होने की अ, असर देखने को मिलेगा, याद रखिए शेयर में रफ्तार देखने को मिलेगी, तेजी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो बने रहिए आईआरएफसी में। और देखिए रेलवे को फाइनेंस करती है ये कंपनी, मतलब रेलवे को जो भी पैसा चाहिए उसमें से 40% तक की जो फाइनेंस होती है वो ये कंपनी करती है। इवन जो बुलेट ट्रेन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी फाइनेंसिंग करने में इस कंपनी का बड़ा हाथ होने वाला है फ्यूचर में। तो याद रखिए रेलवे को अगर हम अत्याधुनिक बनाएंगे तो उसमें ये कंपनी होगी जो एक बड़ा पैसा वहां पर लगाने वाली है, और वापस में उनको मिलेगा भी सही पैसा। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, बहुत ही स्लो चलने वाली कंपनी है, ये मैं पहले से डिस्क्लेमर बता दूं, ताकि आप ये ना कहो एक महीने बाद कि भैया शेयर तो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप एक दो साल बाद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया रिटर्न इसने कमा कर दिया है। दूसरा शेयर है रेल विकास निगम, 28 रुपए का ये शेयर है। हाल फिलहाल में इसका ओएफएस आया था 27 रुपए 50 पैसे के ऊपर। और तब भी मैंने कहा था कि देखिए ओएफएस जिस प्राइस पे आया है उससे नीचे जाने के चांसेस तो ना के बराबर है। 28 रुपए के ऊपर शेयर है, एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में 7% की गिरावट है। आप देखिए गिरावट बनी थी, 26 रुपए 50 पैसे तक गया था, ओएफएस आने के बाद भी गया था ये थोड़ा बहुत नीचे, लेकिन वापस से करेक्ट हो गया था ये, वापस से करेक्शन आया है यहाँ पर, ये चीज हमेशा याद रखिए। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में जिस तरीके से ग्रोथ है वो 17% की है। 16 रुपए का शेयर था, तेजी आई, गिरावट आई, ओएफएस आने से पहले बहुत बड़ी रैली बनी थी यहाँ पर, 35 रुपए तक शेयर उछल गया, बाद में वापस गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई है ओएफएस आने के बाद। और वहां से उम्मीद है कि अब बड़ी तेजी की तरफ शेयर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। मिड कैप शेयर है ये, 5,960 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 28 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 78.21% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और 87.84% की होल्डिंग है, आप देख सकते हैं कि वो पहले थी अब वो कम हो चुकी है। एफआईएस के पास 0.42% की होल्डिंग है, 0.66% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 8.77% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 8.72% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग भी 10.57% है, और डिविडेंड पेइंग में भी बढ़िया शेयर है, 11% का, मतलब पर शेयर ₹1.14 का यहाँ पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। रेल विकास निगम डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खिलाड़ी साबित हो सकता है। और देखिए अगेन ये भी आईआरएफसी की तरह ही है, या फिर ये कहो कि आईआरएफसी इसकी तरह है, कछुए की तरह मूव करेगा लेकिन अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। याद रखिए जिस दिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है हटेंगे, जिस दिन कोरोना थोड़ा बहुत काबू में आता हुआ नजर आएगा, इस शहर में आपको बिल्कुल ऐसे वाली तेजी देखने को मिल जाएगी। तो रेल विकास निगम और आईआरएफसी के लिए मेरी एक ही सलाह होगी, खरीदारी करी है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, टुकड़ों में खरीदारी करो। यहाँ पर हर गिरावट में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है ये, शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी नहीं है। 1-2 महीने का निवेश के लिए अगर आप बैठे हो यहाँ पर तो भाई साहब अवॉइड करिए इसे। लेकिन अगर आपका नजरिया 2-3-4 साल का है तो डेफिनेटली ये दोनों एक बेहतर खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, जिसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, देखिए रेलवे जो है ना वो उसके ऊपर पूरी इंडिया डिपेंडेंट है, चाहे नौकरी पेशा लोग हो या फिर चाहे ट्रैवल करने वाले लोग हो। नौकरी पेशा लोग भैया यहाँ से वहां अप डाउन करते हैं, वो रेलवे का ही सहारा लेते हैं, और जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं रेलवे से ही ज्यादातर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जिनको रेलवे पसंद है। तो ये एक चीज है जिसको हमें भूलनी नहीं चाहिए। आज भी ट्रैवल करने के लिए रेलवे ही सबसे बड़ा हमारे पास जरिया है, और भविष्य में भी रेलवे सबसे बड़ा जरिया रहने वाला है। हाँ, कोरोना ने थोड़ी सी इनको तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन वक्त रहते रेलवे को बहुत ही ज्यादा अत्याधुनिक बना दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे में ये दो छोटी कंपनी उस वक्त आपको बढ़िया रिटर्न कमा कर दे सकती है। रेलवे हम सबको पता है कि बहुत ही जल्दी, बहुत ही बड़े पैमाने पर रेलवे में आपको
इन्वेस्टमेंट आता हुआ नजर आएगा और रेलवे के लिए बहुत बड़ा फंडिंग भी आपको देखने को मिलेगा रेलवे के एक्सपांस करने को लेकर। तो बने रहिए यहाँ पर। छोटे शेयर है, कछुए की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन आखिर में अच्छा रिटर्न कमा कर देने का दमखम रखते हैं ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।